Hello bachcho, let's read the given question. The question says we need to match the following. So physical quantities, dimension and unit are been given. So first है gravitational constant capital G, second is torque, third is momentum and fourth is pressure. So हमें इसका correct dimensions and correct unit mark करनी है. So let's begin with the first part. So uh, उसे start करने से पहले we need to just as a key concept over here we need to recall all the formulas. All right, so formulas के basis पे we can calculate the units and then we can calculate the dimension. So uh, formulae of physical quantities हमें पता होने चाहिए. Physical quantities. ऑलराइट, अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटीज की तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी जो हमें गिवन है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, जो कि हमें पता है वो कहाँ से मिलेगी हमें. दैट विल बी फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर. सो यहाँ से अगर हम देखें तो जी का जो डायमेंशन होगा दैट यूनिट, अगर बेसिकली बात करें तो सबसे पहले यूनिट जो होगा वो उसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ऑलराइट, सो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. सो ये ऑप्शन यूनिट के टर्म्स में सी से मैच हो रहा है. ऑलराइट, एंड अगर हम बात करें अब इसके डायमेंशंस निकाल लेते हैं. तो डायमेंशन के लिए न्यूटन दैट इज फोर्स का डायमेंशन, सो m1 l1 t-2. फोर्स का डायमेंशन मीटर स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर पॉन के जी स्क्वायर मीन्स m2 का स्क्वायर. ऑलराइट, सो यहाँ से अगर हम इसे फर्दर एनालाइज करें सो इट विल बिकम m-1 l3t-2. ऑलराइट, सो ये डायमेंशन निकल के आ रहा है एंड इट इज मैचिंग विथ, अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो ये मैच हो रहा है क्यू से. सो हम लिख देंगे कि फर्स्ट इज मैचिंग विथ क्यू एंड सी. ऑलराइट, सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड पार्ट. सो सेकंड पार्ट में हमें है टॉर्क. सो फॉर टॉर्क वी कैन से जो सेकंड पार्ट है हमारा वो है टॉर्क दैट इज टाउ. इट इज नथिंग बट इट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो यहाँ पे अगर हम बात करें सो इट्स यूनिट विल बी न्यूटन मीटर. एंड अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो न्यूटन इज डायमेंशन ऑफ फोर्स, सो m1 l1 t-2 एंड मीटर का डायमेंशन होगा l. सो दिस विल बी इक्वल्स टू m1 l2 t-2. ऑलराइट, सो यहाँ से अगर हम देखें सो न्यूटन मीटर दैट इज a और m1 l1 t सो यहाँ से हम कहेंगे कि 2 का जो है यूनिट जो हो रहा है मैच हो रहा है a से. एंड इसके जो डायमेंशन है 1 2 - 2 1 2 - 2 दैट इज मैचिंग विथ s. ऑलराइट, सो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट. सो थर्ड में हमें गिवन है क्वांटिटी मोमेंटम. सो मोमेंटम जो होता है दैट इज लीनियर मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. एंड मास का जो यूनिट है केजी और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड. सो केजी मीटर पर सेकंड का यूनिट है. एंड डायमेंशन की अगर हम बात करें सो m1 l1 t-1. ऑलराइट, सो यहाँ से अगर हम देखें केजी मीटर पर सेकंड दैट इज वी कैन से इट एज टू बी, और हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. मोमेंटम का एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास दैट इज मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम. ऑलराइट, सो इसका यूनिट न्यूटन सेकंड भी हो सकता है. ऑलराइट, सो दैट वी हैव टू बी केयरफुल विद. सो न्यूटन सेकंड की अगर हम बात करें सो इट इज मैचिंग विद बी. सो थर्ड इज मैचिंग विद बी और जो इसके डायमेंशन है 1 1 - 1 दैट इज 1 1 - 1 जो कि है पी. ऑलराइट, अब फाइनल जो हमारे पास है लेट्स चेक द फाइनल वन दैट इज फोर्थ वन जो कि क्वांटिटी है हमारी प्रेशर. सो हम लिखते हैं प्रेशर. प्रेशर इज नथिंग बट इट इज फोर्स अपॉन एरिया दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसका यूनिट हो जाएगा सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट इज और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल भी बोलते हैं. ऑलराइट, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज पास्कल. अब इसके बाद इसके यूनिट्स की अगर हम बात करें सो यूनिट विल बी इक्वल्स टू फोर्स का यूनिट हो जाएगा m1 l1 t-2 t-2 डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर दैट इज l का स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर वी कैन से जो फाइनल आएगा वो होगा m1 l-1 t-2. सो जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट होगा वो होगा फोर्थ का यूनिट जो मैच हो रहा है वो हो रहा है
डी से, और जो डायमेंशन है 1 - 1 - 2, 1 - 1 - 2 that is r से. Alright, so this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.